नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा, कैसे भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर राक्षस का अंत। नरक चतुर्दशी की पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराजेंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तभी से हमेशा से शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रंतिदेव नाम का एक राजा था। रंतिदेव धार्मिक कार्यों को बहुत मन से करता था। राजा ने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था। जब राजा की मृत्यु बेहद समीप आ गई, तो उसने अपने सामने यमदूत को खड़े देखा और उन्हें देखकर राजा अचंभित रह गया। उन्होंने धर्मराज यमराज से कहा, मैंने तो जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, फिर आप मुझे लेने क्यों आए हैं? धर्मराज के आने का मतलब तो व्यक्ति को नर्क जाना पड़ता है। राजा रंतिदेव ने कहा, क्या आप मुझे नर्क में ले जाने आए हैं? मेरे किस अपराध की वजह से आप मुझे नर्क ले जाना चाहते हैं? तब यमराज ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। आपके उसी बुरे कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। धर्मराज ने तब राजा रंतिदेव को 1 वर्ष का समय दिया। राजा अपनी समस्याओं के निदान के लिए ऋषि के पास गया और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं ऋषि से कह सुनाई। राजा की समस्याओं को सुनकर ऋषि महात्मा ने कहा, हे राजन, तुम यदि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन व्रत रखो और सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें अनाज देकर उनसे अपनी की गई अपराधों की क्षमा याचना मांगो। ऐसा करने से तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऋषि की बात सुनी और उसी समय से वह व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा को नर्क की जगह स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। नरक चतुर्दशी की तीसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुरराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़ें, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि के दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ।
आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।